ओम गण गणपते नमः। जय श्री हनुमान। आज मैं आप सबको मंगलवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है आपको मेरी कही हुई कथा कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। अब हम मंगलवार व्रत की विधि और उसकी कथा को आरंभ करते हैं। सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में से एक बार ग्रहण करना ठीक है। यह व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ाएं और लाल वस्त्र को धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और मंगलवार की कथा को सुनना चाहिए। अब कथा आरंभ करते हैं। एक ब्राह्मण दंपति थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों पति पत्नी दुखी रहा करते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में जाया करता था। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर वो हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग नहीं बन पाया और उनको कोई भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसको दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर वह ब्रह्माणी अति प्रसन्न हुई। ब्रह्माणी ने बालक का नाम मंगल रखा। ब्राह्मण जो कि वन में ही चला गया था, वह कुछ समय पश्चात वन से लौटकर आता है। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला कि यह बालक कौन है। पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा कि यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कुलशता छुपाने के लिए यह बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने के लिए जाने लगता है। तब पत्नी कहती है कि मंगल को भी अपने साथ ले जाइए। वह मंगल को साथ लेकर चला जाता है और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आ जाता है। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर के अंदर आता है। उसको देखकर ब्राह्मण को बड़ा ही आश्चर्य होता है। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा कि यह बालक मैंने ही तुम्हारी पत्नी को दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो। पति यह जानकर बहुत ही हर्षित होता है। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रखकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करते हैं। जो मनुष्य मंगलवार व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है और नियम से व्रत को रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। सर्व सुखों की उसको प्राप्ति होती है। ये मंगलवार की कथा समाप्त होती है। मंगलवार की एक अन्य कथा है जिसको मंगल्या की कथा भी कहा जाता है। वह भी मैं आपको इसी कथा के साथ सुना रही हूँ। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव ही मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को ही उत्पन्न हुआ था। इस कारण वह बुढ़िया उसको मंगलिया के नाम से ही बुलाया करती थी। मंगल देव के दिन न तो वह घर को लीपती थी और न ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए।
और द्वार पर आवाज लगाई। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगे कि बहुत ही भूख लगी है, मुझे भोजन बनाना है। इसके लिए तुम थोड़ी सी पृथ्वी को लीप दो तो तुम्हारा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि महाराज आज मंगलवार का व्रत रखा हुआ है, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। आप कहीं तो मैं जल का छिड़काव कर दूंगी, उस पर आप भोजन बना लीजिएगा। साधु कहने लगे कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय आप कोई भी सेवा दें, मैं सब कुछ करने के लिए उद्धत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँगा सब तुमको करना पड़ेगा। बुढ़िया ने कहा कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा आप जो भी आज्ञा देंगे उसका मैं पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगे कि तू अपने लड़के को बुलाकर उसको औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर ही भोजन बनाऊंगा। साधु की इस बात को सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा कि बुला ले अपने लड़के को, अब सोच विचार क्यों कर रही है? बुढ़िया ने मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बाबाजी बुला रही हैं। लड़के ने बाबाजी से पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबाजी ने कहा कि जाओ अपनी माताजी को बुला लाओ। तब माता आ गई। तब साधु ने कहा कि तुम इसको उल्टा लिटा दो। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तब साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोजन ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है, उसकी पीठ पर आपने आग जलाई, उसी को प्रसाद के लिए आप बुला रहे हैं, क्या यह संभव है? अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराएं और भोग लगाकर जहां आपको जाना है आप वहां चले जाएं। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में जो दया, अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई और स्वयं भगवान को अपने घर पर देखकर उनको दंडवत प्रणाम करने लगी। इस प्रकार ये है मंगलवार की मंगलिया की व्रत कथा समाप्त होती है। मंगल देव की जय। जय श्री हनुमान जी की। जय श्री राम।